नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम कहानी में स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरजे मुकेश भाटी। दोस्तों, एक एसपी ऑफिस कार्यालय के बाहर एक महिला अपने 4 बच्चों के साथ बाहर बैठी थी। ये महिला बैठे बैठे एसपी साहब से मिलना चाह रही थी कि वो एसपी साहब से मिले। तभी एक जो है वहीं पर सिपाही आता है, पूछता है कि आप यहाँ क्यों बैठे हो। तो वो महिला कहती है कि मुझे साहब से मिलना है। जब ये बात सिपाही के द्वारा सुनी जाती है तो वो कहता है कि काम क्या है, आप बताइए। तो महिला कहती है कि मुझे साहब से मिलकर ही जो है बताना है, इसलिए आप यदि मुझे साहब से मिलने देते हो तो अच्छी बात है। वो फिर साहब से मिलने के लिए रास्ता बता देता है। वो महिला अपने उन 4 बच्चों के साथ जाती है और जाकर साहब से मिलती है। एसपी साहब ने कहा कि बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। वो महिला कहती है कि मेरे को जो है आपसे मदद चाहिए, आप मेरी मदद कीजिएगा। तो एसपी साहब कहते हैं कि आप पूरी बात बताइएगा, यदि मदद होगी तो मैं पूरी तरीके से करूँगा। वो कहती है कि मेरा पति जो है यूपी पुलिस में ही सिपाही के पद पर तैनात है। उसका 2 महिलाओं के साथ संबंध है और वो जो है घर पर आता नहीं है, ना बच्चों को पैसे देता है। तो आप ही बताइए कि इनका भरण पोषण मैं कैसे करूं, जब वो घर पर नहीं आता है। बच्चे जो है अब शादी की उम्र हो चुकी है, इनको पढ़ाना लिखाना, इनका खर्चा बहुत है। तो वो महिला जब ये बात कहती है तो एसपी साहब कहते हैं ठीक है, अब आप बताओ और क्या कर सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि यदि आप मुझे उनकी आधी सैलरी दिला देते हो तो मैं बच्चों को जो है अच्छी तरीके से पढ़ा सकूं, इनकी शादी कर सकूं। जब ये बात एसपी साहब सुनते हैं तो वो सोचते हैं कि वाकई में ये महिला जो कह रही है वो सही है। इसके बाद एसपी साहब ऑर्डर करते हैं कि इस सिपाही की आधी सैलरी उसके घर के जो है इसकी पत्नी है उसके खाते में जाएगी। और जब ये आदेश होता है तो महिला बड़ी खुश होती है। लेकिन यही खुशी महिला के लिए जो है परेशानी बनती है और जो कहानी निकल कर आती है वो वाकई में हैरान कर देने वाली कहानी है। ये कहानी है कानपुर ऑफिस के बाहर। जब ये महिला अपने 3 बच्चों के साथ बैठी थी, 150 किलोमीटर दूर अपने गांव से आई थी, तभी जो 29 अप्रैल 2005 की ये घटना है। 29 अप्रैल 2005 को उत्तर प्रदेश का एक ज़िला फर्रुखाबाद और यहाँ पर थाना मोहम्मद लगता है, इसी का गांव है विद्या। इस इलाके में जो है एक कांस्टेबल जिसका नाम अमर सिंह यादव ये रहता है। लेकिन इसकी पोस्टिंग जो है वो कानपुर के ही एक पुलिस चौकी में लगी हुई। इसके 3-4 बच्चे और पत्नी ये घर पर रहते। इसी बीच 29 अप्रैल 2005 को इसका पति जो है अमर यादव एक ड्राइवर के साथ मारुति वैन लेकर पहुंचता है और अपनी पत्नी के घर पर जाता है, यानी अपने घर पर जाता है। वहाँ जाने के बाद अपने बेटे से कहता है कि चलो बेटा तैयार हो जाओ, अपन जो है खरीदारी करने चलेंगे। तुम्हारे जो है माँ और बहनों से कह दो कि पापा आए हैं खरीदारी करने के लिए, चलेंगे। बेटा जाकर अपनी माँ जिसका नाम उर्मिला उससे कहता है कि पापा आए हैं और पापा बोल रहे हैं कि बहन की शादी को लेकर जो है खरीदारी करने चले। जब ये बात सुनती है तो उसकी बड़ी बेटी जिसका नाम ममता, उम्र करीब 22 साल, इधर एक बेटी जिसका नाम पूजा, उम्र करीब 20 साल, एक बेटी जिसका नाम सुधा, उम्र 18 साल और बच्चा पंकज जिसकी उम्र 13 साल। ये चारों और उर्मिला ये तैयार होते हैं, 5 तैयार होने के बाद उस मारुति वैन में आकर बैठते हैं। इसके बाद ये जाते हैं, एक जगह है जिसका नाम छिबराऊ, ये करीब 21 किलोमीटर दूर छिबराऊ में ये दुकान पर जाते हैं खरीदारी करने के लिए। एक दुकान पर जाते हैं, 2 दुकान पर जाते हैं, लगातार कई दुकानें चेंज करते हैं, लेकिन कुछ सामान खरीदते नहीं हैं। जब उसकी पत्नी उर्मिला कहती है कि
आप आए क्यों हो, जब सामान ही नहीं खरीद रहे हो तो फिर इधर उधर क्यों भटका रहे हो। तो वो कहता है कि हम दुकानों से जो है मोल भाव कर रहे हैं कि कोई सामान जो है सस्ता मिले तो उससे खरीदें, जिससे कि पैसा बचे कुछ। अब जब शाम तक कुछ खरीदारी नहीं हुई तो इसके बाद ये करीब 6:30 बजे के आसपास वहाँ से निकलते हैं। महिला कहती है कि अब चलो घर चलो। इसके बाद ये जाकर वैन में बैठते हैं। वैन पर बैठने के बाद ये वापस इसी छबराऊ का जो इलाका है, यहाँ का मेन बस स्टैंड है, वहाँ जाकर ये वैन को रोक देते हैं। वहाँ बच्चों से पूछते हैं कि तुम लोग क्या खाओगे बताओ, सुबह से आए हुए हैं, भूख भी लग रही है। इसके बाद जब बच्चों की जो डिमांड होती है वो जाकर ये अमर सिंह यादव होता है, इसके साथ जो ड्राइवर होता है, ये जाते हैं, उनके लिए जो मांगते हैं वो चीज़ें लेकर आते हैं। वहाँ पर करीब 1 घंटा रुकते हैं तो अमर सिंह यादव की पत्नी कहती है कि इतना वक्त क्यों बिता रहे हो, घर चलो, टाइम पे सही रहेगा। तो वो कहते हैं चलो ठीक है चलते हैं। इसके बाद वहाँ से निकलते हैं और कुछ ही दूरी पर जाने के बाद जहाज रोड का जो उदारणपुर पुलिया है, वहाँ से ये थोड़ी सी दूरी पर जाकर गाड़ी को रोक देते हैं। करीब वक्त 7 बजे के आसपास हो रहा था। इसी बीच ड्राइवर कहता है कि साहब गाड़ी का जो इंजन है वो बहुत गर्म हो चुका है, गाड़ी हीट हो रही है, इंजन सीज हो सकता है, इसलिए इसको कुछ देर ठंडा करना पड़ेगा। तो गाड़ी को वहीं रोकते हैं सुनसान जगह। इसके बाद बच्चों को, उस महिला को कहते हैं कि आप अंदर बैठो आराम से, कोई नहीं, गाड़ी थोड़ी देर ठंडी हो जाए उसके बाद चलेंगे। वो जब अंदर बैठे रहते हैं तो एक आगे से केन उतारते हैं, उसमें जो है पेट्रोल भरा हुआ था, वो इंजन पर छिड़कते हैं। इसके बाद गाड़ी को लो करके चारों तरफ उस पेट्रोल को कूटते हैं और फिर एक कांच खोल कर अंदर वो पेट्रोल डालकर और आग लगा देते हैं। और इसके बाद उस गाड़ी को जो है वो धक्का देकर नीचे जो है उस खाई में वो धकेलने की कोशिश करते हैं, गाड़ी नीचे चली जाती है। इसके बाद उस गाड़ी में से चीख पुकार मचने लगती है, लेकिन दरवाजे लॉक हैं। ये 5 लोग जो है अंदर गाड़ी में चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, और ये दोनों जो ड्राइवर और अमर सिंह यादव होता है ये देख रहे हैं। इसी बीच करीब 8 बजे का वक्त हो रहा था। अचानक उस इलाके के जो सर्किल इंस्पेक्टर होते हैं, जिनका नाम उमा शंकर, ये इंस्पेक्टर साहब जो है पेट्रोलिंग पर थे। अचानक इनकी नज़र पड़ी, तो जब ये देखते हैं तो इनकी गाड़ी को देखकर अमर सिंह यादव और उनका ड्राइवर दोनों ही वहाँ से भाग खड़े होते हैं। ये गाड़ी के पास पहुँचते हैं, अंदर चीख रहे हैं। ये उनको पकड़ने की बजाय सबसे पहले इन्होंने जो है इनकी जान बचाने का प्रयास किया। वहाँ पर मिट्टी थी तो मिट्टी उस गाड़ी में जो है लगातार उस आग को बुझाने का प्रयास किया। कांच तोड़े, उनको 5 को बाहर निकाला। इसके बाद इन्हें जो है प्राथमिक उपचार के लिए छबराऊ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। छबराऊ के वहाँ पर ले जाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि इनकी हालत जो है सीरियस है, इसलिए इन्हें जो है मेडिकल कॉलेज हायर सेंटर रेफ़र किया जाए। इसके बाद हायर सेंटर गए। वहाँ पर जब ये सूचना मिली कि इस तरीके से 5 लोगों को जलाने की कोशिश की गई, इन्हें मारने की कोशिश की गई, इसके बाद पुलिस के आला अधिकारी और मजिस्ट्रेट मौके पर पहुँचे। अब मजिस्ट्रेट ने जो है उन 5 से बयान लेने की जो है प्रक्रिया शुरू की। सबसे पहले उर्मिला से बयान लिए गए। वो बयान देने के जो है उस समय उन बोल रहे थे। उर्मिला ने बताया कि जो मेरा पति है अमर सिंह यादव, उसने इस तरीके से सुबह आया, आने के बाद हम सबको कहा कि खरीदारी करने के लिए चलना है। हम सब खरीदारी करने के लिए गए, लेकिन खरीदारी कुछ भी नहीं की, और वापस आते वक्त हमें जो है इस तरीके से आग से जो जलाकर मारने की कोशिश की गई। जो मेरा पति है उसका 2 महिलाओं के साथ अवैध संबंध है। हो सकता है कि उन्होंने जो है उससे शादी भी कर ली हो और वो हमें और बच्चों को रास्ते से हटाने के लिए कदम उठाया हो। जब ये बात कही जाती है तो इसके बाद उन बच्चों से भी यही पूछा जाता है। बच्चों ने भी जो है सेम बयान दिए। इसके बाद कुछ देर बाद जो है उर्मिला, अमर सिंह यादव की पत्नी, उसकी बड़ी बेटी ममता और बीच की बेटी पूजा, इनकी मौत हो जाती है। और जो सुधा और पंकज होते हैं, इनके धीरे धीरे जो है हालत में सुधार होती है। इसके बाद पुलिस इस मामले को जो है दर्ज करती है और पूरी जो है चार्जशीट बनाकर न्यायालय में पेश करती है।
निचली अदालत ने जो है अमर सिंह यादव को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई। जब मृत्युदंड की सज़ा सुनाई तो फिर इसने जो है चैलेंज किया हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय ने भी जो है इस मामले को देखते हुए उसकी सज़ा को बरकरार रखा। इसके बाद ये पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में इसने जो है दलील ने दी कि यदि मैं मेरी पत्नी और बच्चों को मारना चाह रहा था तो मैं 50% जो है मेरी सैलरी से उन्हें नहीं देता, मैं उनको जो है खरीदारी के लिए लेकर जाता, और साथ में जो 2 महिलाएं हैं उनके भी बयान नहीं लिए गए यदि मेरे अवैध संबंध थे उनके साथ। साथ में उस ड्राइवर को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। ये पुलिस का जो है इन्वेस्टिगेशन में जो है कमी रखी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को सुनने के बाद उसकी सज़ा को जो है उम्र कैद में बदल दिया। कहा कि 30 साल तक ये सलाखों के पीछे रहेगा। और 1 जुलाई 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सज़ा को जो है उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। आखिरकार एक पत्नी और 4 बच्चों को मारने के लिए जिस तरीके से अमर सिंह यादव ने जो हथकंडा अपनाया, वहाँ पर समय पर यदि सर्किल इंस्पेक्टर उमाशंकर नहीं पहुँचते तो हो सकता है कि इन 5 की जलकर उसी गाड़ी में मौत हो जाती, और हो सकता है कि यदि ये राज कभी खुलता भी नहीं। आखिरकार जिस तरीके की घटना को अंजाम दिया उसकी सज़ा उमाशंकर यादव को मिल गई, अमर सिंह यादव को मिल गई। और उमाशंकर जो सर्किल इंस्पेक्टर हैं उन्होंने इस मामले में पूरी तरीके से जो है न्यायालय में अपने बयान दर्ज करवाए, बच्चों के बयान दर्ज करवाए और फिर जो है सज़ा दिलाई। तो ये थी आज की कहानी। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।